हमारी लड़ाई किसी भी नेता या किसी भी दल से नहीं है। हमारी लड़ाई आज के डेट में बिहार की स्थिति से है। अगर हमें अपना नया बिहार बनाना है, हमें अगर अपना विकसित बिहार बनाना है, क्यों हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी और हम बिहार से हटकर दूसरे राज्यों में काम करते हैं और करते आ रहे हैं? क्या इसका अंत नहीं होगा? हमें इसका अंत चाहिए। इसका अंत अगर हमारे देश के नेता, हमारे बिहार के नेता नहीं कर सकते हैं तो क्या किया जाए? ऐसी स्थिति को निपटने के लिए क्या किया जाए? ऐसी स्थिति को निपटने के लिए ही प्रशांत किशोर जी ने बिहार में 2.5 साल से यात्रा कर रहे हैं। और जब 2 अक्टूबर 2024 को जब ये दल बना तो 1 करोड़ लोगों के साथ दल बना। आप देखिए, ऐसी स्थिति किसी दल के बनने से पहले ही उसके 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य थे। और इस स्थिति में अगर हमको नया बिहार बनाना है तो हमको सिर्फ और सिर्फ जन सुधार। क्यों किसी की लड़ाई? हम सब बिहारी हैं, चाहे किसी भी दल के नेता हों, चाहे जदयू से हो, चाहे भाजपा से हो और चाहे हम राजद से हों, हम सबसे पहले बिहारी हैं। अगर हम 35 साल 40 साल में अगर बिहार की स्थिति नहीं बदल पाए हैं तो इसका मतलब इन नेताओं में कुछ कमी है, या अवधारणा की कमी है, या इच्छा शक्ति की कमी है। अगर ये इच्छा शक्ति प्रशांत किशोर जी में है और जन स्वराज में है तो हम सभी को एज ए बिहारी इनका सपोर्ट करना चाहिए और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें नया बिहार और विकसित बिहार बनाने की भावना रखनी चाहिए। अभी जो हमारे बाई इलेक्शन आए हुए हैं, जो हमारे उपचुनाव आए हुए हैं, वहाँ से जन स्वराज के जो भी कैंडिडेट हैं, आप देखिए उन्होंने परिवारवाद को तोड़ दिया है। चाहे वह तरारी से बहन किरण सिंह जी हों, चाहे वह बेलागंज से भाई मोहम्मद अमजद हों, चाहे वह इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी हों, चाहे वह अपने रामगढ़ से सुशील सिंह कुशवाहा जी हों, ये सभी एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और इन्होंने समाज के लिए कुछ किया हुआ है, इसीलिए जन स्वराज के कैंडिडेट हैं। और इन कैंडिडेट को आप लोग भारी से भारी बहुमत बना के नया बिहार की परिकल्पना को सक्सेसफुल बनाइए। कम से कम ये सारी दलों के ऊपर एक प्रहार होगा कि आपने 35-40 साल से बिहार को अशिक्षित छोड़ दिया, बिहार को आपने गरीब राज्य छोड़ दिया, बिहार को मजदूरी करने के लिए बाध्य कर दिया, तो अब जन स्वराज आया है और बिहार का नया भविष्य लाया है। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विराम लेता हूँ। धन्यवाद।